सो फ्रेंड, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा जैसा कि लास्ट ब्लॉग थोड़ा सा ओवरथिंक ज़्यादा हो गया था और ऊपर से एक दिन का जो मेरा बैकलॉग था अकाउंट्स का वो भी लग चुका था। तो आज हम डिसाइड किए हैं कि आज पूरा रात ये जग के पूरा अपना बैकलॉग जो कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये लास्ट मंथ चल रहा है एग्ज़ाम का। सो इस मंथ में तो बैकलॉग नहीं रखना है, क्योंकि फिर इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो जाएगा शेड्यूल। मेरा खुद का ही जो प्लान किए हुए उस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। सो आज एक तरीक़े से ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का भी है, क्योंकि हमको कल फिर अपना जो प्लान है उस हिसाब से चलना होगा। सो देखते हैं ये कंप्लीट होता है कि नहीं। सो भाई, अभी टोटली 2.5 घंटा का सेशन हो गया है, जिसमें कि हम कंप्लीट कर लिए AS23 और फिर अब जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा AS17, जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग है। तो सोचे थोड़ा वॉक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नींद आ ही रहा है, और नींद ना आए इसके लिए हम क्या सब किए हैं। जैसे कि ये जो फ़ैन है इसको नीचे रखे, अगर ऊपर रख के फ़ैन के सामने पढ़ेंगे तो नींद आना ही आना है। इसको थोड़ा नीचे रख दिए कि इनडायरेक्ट वे में हमको गर्मी भी ना लगे और आलस भी ना हो। पूरा बेड ख़राब है, अगर बेड सही रहेगा तो मन करेगा सो जाते हैं, और अगर बेड ख़राब रहेगा तो ये रहेगा ना कि पहले बेड ठीक करेंगे उसके बाद सोएंगे। तो ये सब थोड़ा ट्रिक है। बाकी बार बार पानी पी रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा बैकलॉग लगा कैसे। एक्चुअली बात ये हुआ था कि मैच के कारण मैच देखने लग गए थे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। तो थोड़ा उसको कंपनसेट करने के लिए एक रात अपना जग के जो भी बैकलॉग लगा हुआ है उसको आज के आज ख़त्म कर देंगे। और अभी तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, डिफ़िकल्ट तब होगा जब कल सुबह से जो मेरा रूटीन है, जो प्लान है, उसको फॉलो करेंगे, जो कि एक तरीके से रफ़ प्लान बनाए हुए हैं इस टाइप से कि किस दिन क्या करना है। तो ये हर एक दिन का मैं प्री डिसाइड रहता है कि कौन सा दिन पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो कल ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होगा कि कल हमको पूरे दिन भर नहीं सोना है। अगर हम दिन में सो जाते हैं तो फिर कल रात में फिर नींद नहीं आएगा, और फिर कल रात में नींद नहीं आया तो परसों का मतलब कि सारा चीज़ लिंक है, पूरा पैक्ड है, और 1 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम का। तो ऐसा ही रूटीन मेरा रहेगा। एक्चुअली बार बार नीचे देख रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे रास्ता छोटा सा है, तो आने जाने में ये नहीं हो जाए, तो इसलिए थोड़ा नीचे भी देख ले रहे हैं कि कहीं हम गिर नहीं जाए इसीलिए। और फिर और क्या, और सब तो अभी सही चल रहा है। अभी रात में ये है कि रात में मेरे अकॉर्डिंग जो भी थ्योरी पेपर है नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ओवरथिंक होने का ज़्यादा चांस रहता है। जैसे कि हम स्टार्ट किए थे अपना लेक्चर, तो थोड़ा बहुत सर समझा रहे थे तो दिमाग में आ रहा था इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, तो कैसे होगा, फिर कहीं निगेटिव नहीं। तो ओवरथिंक स्टार्ट हो ही जाता रात में, क्योंकि रात में एकदम सन्नाटा रहता है। इसलिए अभी तो थोड़ा गैप हुआ था, हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करके अपना ब्लॉग बना रहे हैं। थोड़ा बिजी रख रहे हैं अपने ब्रेन को कि पढ़ाई के टाइम पे लिखते रहो कि माइंड डाइवर्ट हो ही ना, और फिर जैसे ही फ्री टाइम मिले तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दो। सो अभी चलते हैं, पहले AS17 ख़त्म करते पूरा स्टार्ट से एंड। उसमें जहाँ तक हमको याद है कि उसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग में 10% एसेट्स का रहता था, 10% लाइबिलिटी का। मतलब कि ओवरऑल जो ज्योग्राफिकल एरिया का अगर 10% एसेट्स रहा तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता था, और फिर लाइबिलिटी का 10%, और फिर टोटल एसेट्स प्लस लाइबिलिटी का 25% एग्रीगेट करके अगर हुआ एक जगह एक ज्योग्राफिकल एरिया में तो उसको रिपोर्ट करना था। ऐसा कुछ था, हमको धुंधला याद आ रहा है। वैसा भी जाके पढ़ते हैं तो देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तब आपको बताएंगे क्या था एक्चुअल में। तो चलते पहले AS17 करने के लिए। सो फ्रेंड, फाइनली जो बैकलॉग लगा था, जो कि AS23 था और AS17 था, वो कंप्लीट कर लिए फाइनली। सो अब आज तकरीबन कितना हो गया, 3:10 होने को है। तो आज का जो रूटीन है उस हिसाब से फिर अब प्रिपेयर करेंगे, जो कि आज के अकॉर्डिंग हमको AS15 करना है और ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट कर देना। तो उसमें भी तकरीबन 3 से 4 घंटा लग जाएगा। और
रहा बात, हाँ, और AS17 का रहा बात, तो उसमें 3 टेस्ट होता है। वो थोड़ा जो पहले हम बताए तो उसमें थोड़ा गलती हो गया था। उसमें एक एसेट्स टेस्ट होता है, एक रेवेन्यू टेस्ट होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट होता है। ये सबका 10% होता है। उसके बाद फिर जो ओवरऑल एक्सटर्नल ही है ना शायद, हाँ, ओवरऑल एक्सटर्नल रेवेन्यू टेस्ट होता है जिसका कि 75% रिपोर्ट करना पड़ता है ओवरऑल। उसमें मेन पॉइंट रहता है एक्सटर्नल रेवेन्यू देखना रहता है। उसका जो रहता है उसका 75% रिपोर्ट अगर हो गया रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और जो नहीं भी रहता है उसको भी ऐड करना पड़ता है। बाकी तो 3 टेस्ट हो गया, एसेट्स टेस्ट, उसके बाद सेकेंड हो गया आपको रेवेन्यू टेस्ट और थर्ड हो गया प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट। तो इस सब का 10% रहता है। तो ये रहा ऑल अराउंड आपका, जो पहले हम गलत बता दिए तो अभी करेक्ट कर दिए AS17 के बारे में। सो अभी फटाफट चलते, पहले ब्रश कर लेते हैं क्योंकि आज का जो रूटीन है और ऊपर से अभी इतना नींद आ रहा है कि थोड़ा ब्रश वगैरह सब कर लेते हैं तो नींद भाग जाएगा। सो उसके बाद फिर बैठेंगे AS15 करने के लिए। उसके बाद फिर अपना जो आज का रूटीन जैसा प्लान बनाया है उस हिसाब से चलेगा और दोपहर में अपना लॉ करना, उसके बाद फिर टैक्स करना। तो अभी चलते फटाफट अपना ब्रश कर लेते हैं और आपसे मिलते सीधा अकाउंट सेशन में। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 8:30 और आप सोच रहे होंगे कि ये तो 4:30 बजे अपना AS15 पढ़ने बैठा था, लेकिन ये 4 घंटे के बीच में क्या हुआ। तो एक्चुअली बात ये हुआ कि हमको हाई कमांड से ऑर्डर आ गया है। उस टाइम में कॉल आ गया था कि भाई हो गया, बस कम कर ले। हाई कमांड मतलब कि जो मेरा ब्रेन है वो पूरी लगभग शट डाउन हो ही गया था, क्योंकि हम AS15 का लेक्चर स्टार्ट किए थे कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आया था। जैसे कि लीव इनकैशमेंट वगैरह सब छोटे छोटे टॉपिक सर समझा रहे थे, लेकिन हमको रिवीजन करना था, लेकिन हमको कुछ समझ में ही नहीं आया था। इससे अच्छा सोचे कि ब्रेन भी बोल रहा था भाई थोड़ा सा नैप ले लेने के लिए, क्योंकि जैसे ही ब्रेन जब आपका थक जाता है तो कोई भी काम करिएगा तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक मेरा ब्रेन काम कर रहा था तब तक हम जो भी मेरा बैकलॉग था आज से पहले तक का वो सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया। और आज के दिन का जो हमको करना था, जो कि AS15 पूरा कंप्लीट करना है और फिर ब्रांच अकाउंटिंग का एक लेक्चर कंप्लीट करना है। सो वो देखते हैं। अभी तो लॉ करेंगे, लॉ के बाद थोड़ा टाइम बचेगा तो अकाउंट्स कर लेंगे। और अगर तभी भी बच गया तो फिर शाम में 6 बजे से 9 बजे के बीच में रहता है टाइम स्लॉट, उसमें निपटा देंगे। लेकिन 100% आज तो अपना जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट करके ही जाना है, करके ही सोना है। सो और क्या, और सब तो सही है। अपना लॉ भी सही चल रहा है। थोड़ा टैक्स में थोड़ा एक चैप्टर पीछे चल रहा है, लेकिन आज उसको कवर कर लेंगे अच्छा से। उसका LDR क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद सब तो सही है। सो वैसे इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये भी शायद ब्लॉग 2 पार्ट में आना वाला होगा। एक कल आप देखे होंगे, एक नेक्स्ट डे, एक दिन गैप करके ये ब्लॉग आ रहा होगा। सो और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको और पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सजेशन देना है कि कैसे और हम इम्प्रूव करें अपना ब्लॉगिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल, तो वो भी सजेशन ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। सो इस ब्लॉग में बस इतने रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।